सर देखिए थिएटर थिएटर पे हाँ तो सब निकले हैं तो मैं भी ऑफलाइन जा रहा हूँ वहाँ से लेके आए थे रात को उनके साथ जितनी उससे बेनेगल की फिल्में सब मैंने उनके साथ की ग्रेट मैन सिर्फ कभी आपको ग्रेट ह्यूमन बीइंग क्या कुछ वजह हमारे ये हार्ड समझ सकते हैं प्रेशर्स तो कितने हैं आप जानते हैं मुझे नहीं जानता बट वेरी सैड न्यूज अनएक्सपेक्टेड न्यूज बट हाँ ये बात वेरी सीवियर काइंड ऑफ प्रेशर दैट आई कैन किस तरह का प्रेशर था पारिवारिक प्रेशर या फिर मीडिया सारा जानता है मैं आपको क्या रिवील करूँगा ऐसी कोई मेरी बात नहीं जो मैं आपसे कह सकता हूँ आप सभी जानते हैं सारे अपने उनकी प्रेशर जो उनको मिले बट इट्स अ ग्रेट लॉस तबीयत खराब थी तबीयत रात तक तो ठीक है मनोज बता रहा था कब तक चंडीगढ़ आए यूनिवर्सिटी में बट वे लिविंग अलोन कोई देखने वाला नहीं था हमसे भाई कुछ भी हो सकता बट हाँ उनको प्रेशर तो था हार्ट का इशू तो था पहले और वो किसी का तो अभी उनके पास और अपने प्रेशर के काम के भी थे पर्सनल भी हो सकते हैं बहुत सारे मुझे लगता है शायद आप उनके से आपको पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम रवि झांकल है और मैं उनके साथ बोर्ड से जुड़ा बॉडी अब तक मैंने 2 साल पहले तक उनके साथ सिनेमा किया अभी कोई हाल ही में कोई फिल्म पर वो काम कर रहे थे या किसी इस पर किसी प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे थे नहीं ही वांटेड टू डू थिएटर नॉट फिल्म हमारी तो उनसे यही बात होती सर अभी क्या है बताया हमारे सेंटा के चेयरमैन भी हैं सर अभी क्या बताया जा रहा है उससे वही बात होती थी कि अपन थिएटर करते हैं वापस मजमा में रिवाइव करते हैं आई हैड एनफ नाउ सर टू डू थिएटर आपके सवाल कौन कौन रहता था परिवार में परिवार तो देखिए यहाँ तो उसकी वाइफ रहती है और वो वहाँ रहती है ऑक्सीजन पार्क में अकेले रहते हैं उसके साथ उनका काम करना सर उनकी बॉडी कब तक अभी यहाँ आने वाली है मैंने सुना है ऊपर जाके पता करता हूँ तो शायद यहीं आ रही है उनकी बॉडी नेता यहाँ रहती है तो आई थिंक एवरीथिंग थैंक यू सर थैंक यू सर आपके साथ उनके किस तरह से ये नीचे की तरफ आप शेयर करें। इतने टैलेंटेड और इतने ही खूबसूरत इंसान हमारे साथ 2 फिल्मों में काम किया बट हमारे ताल्लुकात फिल्मों से भी ज़्यादा आपसी थे बड़े प्यार से हमको छोटे भैया कहते थे बहुत मिस करेंगे हम वेरी गुड सोल और मतलब उनकी आत्मा बड़ी साफ और बेबाक थी कुछ बातें नहीं वो बोलते थे जो कभी मलिन नहीं देखा चेहरा या मन भगवान उन्हें शांति दे और उनके परिवार को शक्ति दे ऐसे समय में हम कलाकार सभी मिस करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है बहुत अच्छे हिंदुस्तान के ही नहीं पूरी विश्व के कलाकारों में उनका नाम लिया गॉड ब्लेसेस जितेंद्र और चक्रव्यूह की जन्म की कोई ऐसी याद जो आपको हमेशा उनके जवाब मिलते होंगे काम के ही मामले में उनकी जो डिवोशन थी उनकी जो पकड़ थी काम वही सबसे बड़ी बात है मतलब बहुत ही खुश मिजाज आदमी थे तकलीफ में भी रहते थे तो कभी उनका चेहरा मलिन नहीं देखा सर क्या कुछ वजह पता चल पाई है क्या हार्ट अटैक से नहीं मुझे पता नहीं मुझे सुबह पता चला तो बताया कि शायद यहीं पे आने वाले हैं थैंक यू
सर वो चुप रहे सर फैमिली के लोगों को अब बता दीजिए इसका भाई पहले देख गार्ड पे बरबरा क्या रहा है। बाइट ले लो सब, जाओ भाई उधर जाओ, बाइट ले जा तू लोग उधर ले ले जा। जाओ भाई उधर बाइट ले लो। एक मिनट किशन एक सेकंड कान मुंह किधर है किशन आना नहीं परेश मेरा सब जमा करके ला रहे हैं बॉलीवुड को और देश के। हाँ, ये क्षति ऐसी है कि जिसकी पूर्ति हो नहीं सकती। मेरी ओमपुरी की एसोसिएशन 43 साल पुरानी है। जब वो 1974 में FTII में एडमिट हुए थे, मैं उनका वहाँ का सीनियर हूँ। एक एक लम्हा मैंने उन्हें आगे बढ़ते हुए देखा है, एक एक सीढ़ी मैंने चढ़ते देखा है उन्हें बुलंदियों की। बहुत ही मामूली शक्ल सूरत होने के बावजूद उनका टैलेंट था, उनका सुपर टैलेंट था, जिसकी बदौलत वो इतनी बुलंदी पर पहुंचे हैं। मैं ये कहूँगा कि हमने एक हीरा खो दिया है, एक ऐसा कलाकार जो इतना नाम, शोहरत, पैसा, यश पाने के बावजूद दिल से एक पंजाब के गांव का सीधा साधा बाशिंदा था, जिसने एक्टिंग पर हमेशा बहुत बारीकी से ध्यान दिया, लेकिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उसने कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा अपने दिल की सुनी, जो दिल ने कहा वो किया, वो सही था या गलत था, उसने हमेशा अपने दिल की बात सुनी। और यही वजह है कि कई बार वो कंट्रोवर्सीज़ में आ गए, लेकिन कभी उन्होंने डिप्लोमेसी से काम नहीं लिया, पॉलिटिक्स नहीं की, किसी के तलवे नहीं चाटे, किसी की चमचागिरी नहीं की। सिर्फ और सिर्फ अपने फ़न के बलबूते पर वो इस बुलंद मकाम पर पहुँचे हैं और उन्होंने साबित कर दिया है कि एक्टर बनने के लिए कोई अच्छी शक्ल सूरत की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में सुपर टैलेंट है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हज़ार बर गिरें लाख आंधियाँ आएँ, हज़ार बर गिरें लाख आंधियाँ आएँ, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। ये बात उन्होंने साफ कर दी कि जिसमें टैलेंट है वो एक फोर्स है और दुनिया की कोई भी ताकत उस फोर्स को रोक नहीं सकती। और उनसे प्रेरित होकर बहुत से एक्टर्स, मामूली शक्ल सूरत के एक्टर्स आए और उन्होंने अपना मकाम बनाया। और ओमपुरी पिछले 40 साल से हर किस्म का सिनेमा किया उन्होंने, न्यू वेव किया, कमर्शियल किया, रीजनल किया, नेशनल किया, इंटरनेशनल किया,
पैरेलल किया, टीवी किया, और जहां जहां भी उन्होंने काम किया, ये केम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक लाजवाब अनूठे एक्टर हैं, और ऐसे एक्टर जो हैं बहुत कम पैदा होते हैं। उनके बारे में यही कहूँगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ओमपुरी जैसा एक्टर जो है वो कभी कभार पैदा होता है। मुझे सिर्फ उनसे ये शिकायत है कि उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो हमेशा दिल की बात सुनते थे और दिल ही की बात पे अमल करते थे। उस वजह से उन्हें काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ का सामना करना पड़ा, घर के बाहर भी और घर के अंदर भी, और उस वजह से मेरे ख्याल से उन्होंने बोतल का सहारा लिया, और जिसका बहुत बुरा असर उनकी सेहत पर पड़ा। पिछले कई दिनों से उनके हाथ पाँव में रेशा आ रहा था, और बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से वो शराब पी रहे थे। तो वो जो उनके दिल में आता था वो कह देते थे, और बाद में उन्हें उस पर नदामत भी होती थी, बाद में उन्हें शर्मिंदगी भी होती थी, लेकिन वो हमेशा दिल की बात कहते थे। कभी उन्होंने डिप्लोमेसी से काम नहीं लिया। तो मैं ये कहूँगा तमाम उनके जो कंटेम्प्रेरीज हैं, जो उनके जूनियर्स हैं, कि भैया अपनी सेहत का ख्याल रखो, ट्राई टू लीड अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। अगर घर के बाहर चैन नहीं है और घर में चैन है तो आदमी लड़ सकता है, लेकिन अगर हर मोर्चे पे चैन नहीं है तो फिर लड़ना जो है बहुत मुश्किल होता है। और शराब का सहारा जो है वो एक नकली सहारा है। शराब के सहारे से ना आज तक कभी कोई कुछ कर पाया है और ना ही कोई बच पाया है इस आदत से। थैंक यू। Seventh पे। तो हाथ तो हटा।
सर आज कहाँ घुस रहे हो? कहाँ घुस रहे हो? चाहूँगा कि I'm in deep shock। ओमपुरी को मैं घूम नीचे करो, घूम नीचे करो, घूम नीचे करो यार। घूम नीचे करो ना भाई। कंप्लीट शॉक मुझे मतलब यकीन नहीं हटा रही कौन है बात नहीं हो रहा कि और क्या बोलूँ आज ये मैं सब नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मुझे मालूम नहीं थी कि वजह क्या है, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि उनको हार्ट अटैक हुआ था। हार्ट अटैक का वजह क्या था, कारण क्या था, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। तो और इस पर मैं कुछ मतलब कहना भी नहीं चाहूँगा, तो पर्सनल मैटर है। तो मैं चाहता हूँ कि उसकी मतलब इज्जत रखें और वी शुड रिस्पेक्ट ओम जी एंड मे बी नॉट मतलब ये जो कारण है जो लोग सोच रहे हैं कि इस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ, मतलब यही है कि एक बहुत महान बहुत जाने माने कलाकार हमारे बीच जो थे वो चले गए, गुजर गए। और उसका ही मतलब उसको जहाँ तक उनका काम था तो उसको हम सेलिब्रेट भी करते क्योंकि बहुत कमाल के आर्टिस्ट थे और मेरा सौभाग्य था कि मैंने उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तो एक तरफ से देखा जाए तो उसकी ज़िंदगी और जैसे कलाकार थे तो उसको हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए क्योंकि एक बहुत ही मतलब हिंदुस्तान में भी हम सब के लिए बहुत ही मतलब सौभाग्य की बात है जैसे ओमपुरी जैसे आर्टिस्ट हमारे भीतर रहे। और लेकिन अफसोस भी है और दुख भी है कि आज वो गुजर गए। तो आई वुड लाइक टू ऑफर माई कंडोलेंसेस टू द फैमिली और जितने भी उनके चाहने वाले हैं फैंस हैं, मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि पूरी इंडस्ट्री में आज बहुत दुख है और भगवान उसके थैंक यू सर, थैंक यू।